ओम शांति। 19 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें डबल से ताज राजा बनना है तो खूब सर्विस करो, प्रजा बनाओ। संगम पर तुम्हें सर्विस ही करनी है, इसमें ही कल्याण है। प्रश्न मुरली का, पुरानी दुनिया के विनाश के पहले हर एक को कौन सा श्रृंगार करना है? उत्तर, तुम बच्चे योग बल से अपना श्रृंगार करो। कौन सा? आत्मा का श्रृंगार। इस योग बल से ही सारा विश्व पावन बनेगा। तुमको अब वानप्रस्थ में जाना है, इसलिए शरीर का श्रृंगार करने की जरूरत नहीं। यह तो बर्थ नॉट पैनी है। इससे ममत्व निकाल दो। विनाश के लिए बाप समान रहम दिल बन अपना और दूसरों का श्रृंगार करो। अंधों की लाठी बनो। ओम शांति। अब यह तो बच्चे अच्छी रीति समझ गए हैं कि बाप आते हैं पावन बनने का रास्ता बताने। उनको बुलाया जाता है इसी एक बात के लिए कि आकर हमको पतित से पावन बनाओ, क्योंकि पावन दुनिया पास्ट हो गई, अब पतित दुनिया है। पावन दुनिया कब पास्ट हुई, कितना समय हुआ, यह कोई नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो, बाप फिर इस तन में आया हुआ है। तुमने ही बुलाया है कि बाबा आकर हम पतितों को रास्ता बताओ, हम पावन कैसे बने। यह तो जानते हो, हम पावन दुनिया में थे, अभी पतित दुनिया में है। अभी यह दुनिया बदल रही है। नई दुनिया की आयु कितनी, पुरानी दुनिया की आयु कितनी है, यह कोई भी नहीं जानते। पक्का मकान बनाओ तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी, कच्चा मकान बनाएंगे तो कहेंगे इसकी आयु इतने वर्ष होगी। समझ सकते हैं यह कितने वर्ष तक चल सकता है। मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो सारी दुनिया है उनकी आयु कितनी है। तो जरूर बाप को आकर बताना पड़े। बाप कहते हैं, बच्चे, यह अब पुरानी पतित दुनिया पूरी होनी है, नई पावन दुनिया स्थापन हो रही है। नई दुनिया में बहुत थोड़े मनुष्य थे। नई दुनिया है सतयुग, जिसको सुख धाम कहते हैं। यह है सुख दुख धाम, इसका अंत जरूर आना है। फिर सुख धाम की हिस्ट्री रिपीट होनी है। सबको यह समझाना है। बाप डायरेक्शन देते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो और फिर औरों को भी यह रास्ता बताओ। लौकिक बाप को तो सब जानते हैं, पारलौकिक बाप को तो कोई जानते नहीं। सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार या 84 लाख योनियों में ले गए हैं। दुनिया में कोई भी बाप को नहीं जानते। बाप को जाने तब समझें। अगर पत्थर ठिक्कर में है तो वर्षे की बात ही नहीं ठहरती। देवताओं की भी पूजा करते हैं, परंतु कोई का ऑक्यूपेशन नहीं जानते, बिल्कुल ही इन बातों में अनजान है। तो पहली मूल बात समझानी चाहिए। सिर्फ चित्रों से कोई समझ ना सके। मनुष्य बेचारे ना बाप को जानते हैं, ना रचना को जानते हैं कि शुरू से लेकर यह रचना कैसे रची। देवताओं का राज्य कब था, जिनको पूजते हैं कुछ भी पता नहीं, समझते हैं लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है, बाबा कहते हैं, समझते हैं लाखों वर्ष जो सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चले। इसको कहा जाता है अज्ञान। लाखों वर्ष नहीं,
टोटल 5000 वर्ष। तो बाबा क्या कहते हैं, उन 5000 वर्ष में सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, है ना, द्वापर, कलयुग सब आ जाता है 5000 वर्ष में, और 100 वर्ष का छोटा सा संगम युग। तो बाबा कहते हैं कि समझते हैं लाखों वर्ष सूर्यवंशी राजधानी चली, फिर चंद्रवंशी लाखों वर्ष चली। इसको कहा जाता है अज्ञान। अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया है, तुम फिर रिपीट करते हो, बाप भी रिपीट करते हैं ना, ऐसे समझाओ पैगाम। तो नहीं तो राजधानी कैसे स्थापन होगी, यहाँ बैठ जाने से नहीं होगा। हाँ, घर में बैठने वाले भी चाहिए, वह तो ड्रामानुसार बैठे हैं। यज्ञ की संभाल करने वाले भी चाहिए। बाप के पास कितने बच्चे आते हैं मिलने के लिए, क्योंकि शिव बाबा से ही वर्षा लेना है। लौकिक बाप के पास बच्चा आया तो वह समझेंगे हमको बाप से वर्षा लेना है। बच्ची तो जाकर हाफ पार्टनर बनती है। सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर भी बाबा कहते हैं कभी सतयुग में कभी मिल्कियत आदि पर झगड़ा होता ही नहीं। यहाँ झगड़ा होता है काम विकार पर। वहाँ तो 5 भूत, यह जो 5 भूत होते हैं वह तो वहाँ रहते ही नहीं, है ना। तो बाबा कहते वहां तो निर्विकारी रहते, निर्विकारी ये 5 भूतों के बिना ही रह सकते हैं, है ना। तो जिसमें बाबा कहते तो दुख का नाम निशान नहीं, सब नष्टो मोहा होते हैं। यह तो समझते हैं स्वर्ग था फिर जो पास्ट हो गया, चित्र भी है, परंतु यह ख्यालात तुम बच्चों को अभी आते हैं। तुम जानते हो यह चक्र हर 5000 वर्ष के बाद रिपीट होता है। शास्त्रों में कोई यह नहीं लिखा है कि सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनाइस्टी 2500 वर्ष चली। अखबार में पढ़ा था कि बड़ौदा के राजभवन में रामायण सुन रहे हैं। कुछ भी आफतें आती हैं तो मनुष्य भक्ति में लग जाते हैं, भगवान को राजी करने के लिए, है ना। मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, घर में हवन आदि करवाते हैं, कुछ भी पूजा पाठ कराते हैं। तो उसके पीछे का क्या है एम ऑब्जेक्ट? यही कि घर में शांति हो जाए, बिगड़ी बन जाए। कुछ भी बिगड़े हुए काम बनाने के लिए ही तो अर्जी रखते हैं, भगवान के पास जाते हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से कुछ भी आफतें आती हैं तो भक्ति में लग जाते हैं। हाँ, और आफतें आएंगी ही नहीं यदि हम उनको भूले ही नहीं। तो भक्ति में लग तो जाते भगवान को राजी करने लिए। ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है। भगवान क्या देखता है? क्या भगवान को सिर्फ याद करें और हर किसी के प्रति द्वेष भावना, घृणा, काम वासना और ये सब काम क्रोध मोह लोभ के जो भी बाबा ने हमें बताए हैं रावण के संस्कार, यदि ये संस्कार बाबा बाबा कहने पर भी ना छोड़े तो क्या भगवान राजी होगा? क्या भगवान खुश होगा? क्या भगवान पैसों से मिलता है? क्या भगवान चलहोत्री, चंदा, पूजा पाठ, मिठाई, श्वेत वस्त्र, ये सब कुछ भी हम किसी तरह से जो भी मंदिरों में देते, पूजा पाठ में करते, लगाते, जब तब व्रत से भगवान राजी होता है? अरे भगवान तो राजी तब होता है जब आपका सच्चा दिल, और सच्चे दिल पर साहिब कब राजी होता है? जब उसके दिए हुए जो भी आपको श्रीमत है वो श्रीमत पर आप चलो और उसके अलावा औरों को वही बताओ कि भगवान आया है, वो कैसे हमें सुख शांति देता है, कैसे हमें कर्म श्रेष्ठ बनाना सिखाता है। एक पिता सिर्फ रास्ता दिखाता है कि ये
अच्छा है, ये बुरा है, ये सही है, ये गलत है, ये संस्कार है, न सीखना है, ये अवगुण है, न छोड़ना है। हद का बाप भी सिर्फ आपको अच्छा रास्ता, अच्छी बातें, अच्छे अच्छे काम करना सिखाता है। बाकी तुम्हारे ऊपर है कि तुम उनका हाथ पकड़ साथ चलते हो या उनके कदम से कदम मिलाकर चलते हो या उनकी उंगली छुड़ाकर कुछ अपने हिसाब से ही करते हो। तो बाबा कहते भगवान को राजी करने के लिए ऐसे कोई भगवान राजी होता नहीं है, यह तो ड्रामा विनोद है। भक्ति से कभी भगवान राजी नहीं होता। तुम बच्चे जानते हो आधा कल्प भक्ति चलती है, खुद ही दुख उठाते हैं, भक्ति करते करते सब पैसे खलास कर देते हैं। यह बातें तो कोई बिरले ही समझेंगे जो बच्चे सर्विस पर हैं। वह समाचार भी देते रहते हैं, समझाया जाता है यह ईश्वरीय परिवार है, ईश्वर तो दाता है, वह लेने वाला नहीं, उनको तो कोई भी देते नहीं और ही सब बर्बाद करते रहते हैं। बाप तुम बच्चों से पूछते हैं तुमको किसने अथाह पैसे दिए, तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? अभी मैं फिर आया हूँ। तुम कितने पदम भाग्यवान बन रहे हो। देखो वैसे भी हमारे भाग्य से ऊंचा भाग्य किसी का नहीं है, क्योंकि भाग्य विधाता ने हमें चुना। हमारी ताकत नहीं है जो हम भगवान के बन सके, लेकिन भगवान जब चाह ले जिस बच्चे को अपना बनाना तो जरूर बन जाएगा। तो भगवान ने हमें ढूंढा तो हम वैसे भी भगवान के बनकर भाग्यशाली तो हो गए, फिर भले ही कुछ हो ना हो, भगवान तो साथी है ना। सृष्टि रचता सर्वशक्तिमान सर्व समर्थ बाबा, ज्ञान सूर्य चंद्रमा है ना। बाबा कहते हैं ना जो ज्ञान सूर्य है वो कौन है? स्वयं शिव बाबा। ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा और हम सब सितारे ना। तो बाबा कहते इस तरह से तुमको स्वर्ग का मालिक बनाया था, फिर वह सब कहाँ गया? इतने कंगाल कैसे बने? तो बाबा कहते अभी मैं फिर से आया हूँ तुमको पद्म भाग्यवान बनाने। मनुष्य तो इन बातों को कोई भी जानते नहीं, तुम जानते हो। अभी इस समय इस पुरानी दुनिया में यहाँ रहना नहीं है, यह तो खलास हो जानी है। मनुष्यों के पास जो ढेर पैसे हैं वह किसी के हाथ नहीं आने नहीं है। विनाश होगा तो सब खलास हो जाएंगे। कितने माइल में बड़े बड़े मकान आदि बने हुए हैं, ढेर की ढेर मिल्कियत है, सब खत्म हो जाएगी। क्योंकि तुम जानते हो जब हमारा राज्य भाग्य था तो और कोई थे ही नहीं, वहाँ अथाह धन था। तुम आगे चल देखते रहेंगे क्या होता है। उनके पास कितना सोना, कितनी चांदी, नोट आदि है, वह सब बजट निकलता है, अनाउंस करते हैं इतना बजट है तो इतना खर्चा है। बारूद पर कितना खर्चा है? अभी बाबा कहते अभी बारूद पर इतना खर्चा करते हैं, उससे आमदनी तो कुछ है नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ विनाश ही होगा। तो यह रखने की चीज तो है नहीं। रखने का होता है सोना और चांदी, सोना और चांदी। तो दुनिया गोल्डन एज है तो सोने के सिक्के होते हैं, सिल्वर एज में चांदी है। तो वहां तो अपार धन होता है, फिर कम होते होते अभी देखो कितना क्या निकला है। होते होते अभी तो कुछ भी नहीं है। तो कागज के नोट विलायत में भी कागज के निकले हैं। कागज तो काम की चीज नहीं। अच्छा पहले तो ये सब चला नहीं था, नोट वोट तो थे नहीं, ट्रेडिंग चलती थी। फिर धीरे धीरे तांबे पीतल के है ना, पहले बाबा कहते गोल्ड के कॉइन, फिर है ना गोल्ड का आता जो भी, फिर सिल्वर का, फिर कॉपर का। तो ऐसे देखो अब तो वो नोट चल गए हैं, शॉपिंग चल गई, खरीदारी बेचना चल गया, पैसे दो धन दो तो ये मिलेगा वो मिलेगा। पहले तो सिर्फ ट्रेडिंग ना, गेहूं के बदले गेहूं, ऐसे अनाज के बदले अनाज, ऐसे सब चलता था। तो अभी ये सब 100 वर्षों की चकाचौंध है जो 100 वर्ष में ही चली जानी है ना।
तो बाबा कहते हैं और बाकी जो पुरानी दुनिया है उसे तो विनाश हो नहीं है, और जो हम देख रहे हैं कि यहीं स्वर्ग है, इतना कुछ देखने मिलते, बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग बाबा ने कल मुरली में भी ढाला है, चांद सितारों पर दुनिया बसाने की जो सोच रहे हैं वो तो सपना सच होगा ही नहीं, है ना। तो यही बात बाबा कहते कि विलायत में भी कागज के नोट निकले, कागज तो काम की चीज नहीं, बाकी क्या रहेगा, यह बड़ी बड़ी बिल्डिंग शादी सब खत्म हो जाएंगी। इसलिए कहते हैं बाबा, बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, यह जो कुछ देखते हो ऐसे समझो यह है नहीं, यह तो सब खलास हो जाना है। शरीर भी पुराना बर्थ नौचा यानी है, भल कोई कितना भी सुंदर हो, यह दुनिया ही बाकी थोड़ा गोला, थोड़ा समय है, कुछ ठिकाना थोड़े ही है। बैठे बैठे मनुष्य का क्या हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं, मनुष्य का कोई भरोसा नहीं। सतयुग में थोड़े ही ऐसा होगा, वहां तो कायाकल्प तेरु समान होती है योग से। अब तुम बच्चों को बाप मिला है, कहते हैं इस दुनिया में तुमको रहना नहीं है, यह छीछी दुनिया है, अब तो योग बल से अपना श्रृंगार करना है। वहां तो बच्चे भी योग बल से होते हैं, है ना। सतयुग में विकार की बात ही वहां नहीं होती। तो बाबा कहते योग बल से तुम सारे विश्व को पावन बनाते हो, तो बाकी क्या बड़ी बात है, इन बातों को भी वही समझेंगे जो अपने घराने के होंगे, बिरादरी के होंगे। तो बाकी तो सबको शांति धाम में जाना है, वह तो है घर, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं। वो तो कहते हैं एक आत्मा जाती है दूसरी आती रहती है, ना वो दुनिया खाली होती ना ये दुनिया खाली होती, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। लेकिन हाँ यह सच है कि जब तक परम धाम से जितनी भी आत्माएं हैं उनका इस दुनिया में, इस साकार दुनिया में, इन स्थूल नेत्रों से दिखाई देने वाली दुनिया में जब तक आत्माओं का, हर आत्मा का पार्ट इस धरा पर नहीं हो जाता, जब तक वो जा नहीं सकती, उसे आना ही है। तो बाबा कहते इस तरह से वह तो घर है मनुष्य, परंतु मनुष्य उसको घर भी नहीं समझते हैं, है ना। वो कह देते हैं, कहते हैं कि आत्मा जाती है दूसरी आती रहती, सृष्टि वृद्धि को पाती जाती है। रचयिता और रचना को तुम जानते हो, इसलिए कोशिश करते हो औरों को समझाने की, यह समझ कर कि बाबा का स्टूडेंट बन जाए, सब कुछ जान जाए, खुशी में आ जाए। हम तो अब अमरलोक में जाते हैं, आधा कल्प तो झूठी कथाएं सुनी है, अब तो बहुत खुशी होनी चाहिए। अमरलोक में नहीं, बाबा कहते अमरलोक में हम जाएंगे, है ना। अमरलोक सतयुग गोल्डन एज की दुनिया, जहाँ पे कोई नहीं अप्राप्त वस्तु, तो अमरलोक में हम जाएंगे। स्मृति लोक का अभी अंत है, हम खुशी का खजाना यहाँ से भरकर जाते हैं, तो इस कमाई में झोली भरने में अच्छी रीति लग जाना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। बस अभी तो हमको औरों की सर्विस करनी है, झोली भरनी है, ज्ञान रत्न वाली झोली। बाप सिखलाते हैं रहम दिल कैसे बनो, अंधों की लाठी बनो। यह सवाल तो कोई सन्यासी विद्वान आदि पूछ नहीं सकते, उनको क्या पता स्वर्ग कहाँ है नर्क कहाँ होता है। भल कितने भी बड़े बड़े पोजीशन वाले हैं, कमांडर चीफ एरोप्लेन्स के हैं, कमांडर चीफ लड़ाई के हैं, स्टीमर के हैं, लेकिन तुम्हारे आगे यह सब क्या है तुम जानते हो। बाकी थोड़ा समय है, स्वर्ग का तो कोई को पता ही नहीं। इस समय तो सब तरफ मारा मारी चल रही है, फिर उन्हों को एरोप्लेन्स अथवा लश्कर आदि की दरकार नहीं रहेगी, यह सब खलास हो जाएंगे, बाकी थोड़े मनुष्य रहेंगे। यह बत्तियां एरोप्लेन आदि रहेंगे, परंतु दुनिया कितनी छोटी रहेगी, भारत ही रहेगा। जैसे मॉडल छोटा बनाते हैं
उतना सा, इतनी बड़ी दुनिया में जैसे मॉडल छोटा सा बनाते हैं, तो बाबा कह रहे हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में वही दिखेगा छोटा सा मॉडल के समान, और कोई की भी बुद्धि में नहीं होगा कि मौत आखिरीन कैसे आना है। तुम तो जानते हो मौत सामने खड़ा है। वह कहते हैं हम यहाँ बैठे ही बॉम्ब्स छोड़ेंगे, जहाँ गिरेगा सब खत्म हो जाएंगे। कोई लश्कर आदि की दरकार नहीं है। एक एक एरोप्लेन भी करोड़ों खर्चा खा जाता है। कितना सोना सबके पास रहता है, टन्स के टन्स सोना है, वह सब समुद्र में चला जाएगा। इस बाबा कहते यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है। यह सारा रावण राज्य एक आइलैंड है, अनगिनत मनुष्य हैं। लेकिन तुम्हारी वो दुनिया में अनगिनत मनुष्य थोड़ी होंगे, 9 लाख होंगे सिर्फ। तो तुम सब अपना राज्य स्थापन कर रहे हो, तो सर्विस में बिजी रहना चाहिए। कहाँ बाढ़ आदि होती है तो देखो कैसे बिजी हो जाते हैं, सबको खाना आदि पहुंचाने की सर्विस में लग जाते हैं। पानी आता है तो पहले से ही भागना शुरू करते हैं। तो विचार करो, जब बाबा कहते सब कैसे खत्म होंगे, सृष्टि के ऑलराउंड सागर है, विनाश होगा तो जलमयी हो जाएगी, है ना। जैसे हमारे शरीर में 3 हिस्से में पानी, 1 हिस्से में बाकी चीजें, ऐसे ही दुनिया में भी जलमयी हो जाएगी, पानी ही पानी। बुद्धि में रहता है हमारा राज्य था तो यह बॉम्बे कराची आदि तो थे नहीं। भारत कितना छोटा जाकर रहेगा, सो भी मीठे पानी पर। वहाँ कुएं आदि की दरकार नहीं, पानी बड़ा स्वच्छ पीने का रहता है। नदियों पर तो खेल पाल करते हैं, गंदगी की कोई बात नहीं। नाम ही है स्वर्ग अमरलोक, नाम सुनकर ही दिल होती है जल्दी जल्दी बाप से पूरा पढ़कर वर्षा ले लेना, पढ़कर और फिर पढ़ा ले, सबको पैगाम दे। कल्प पहले जिन्होंने वर्षा लिया है वह ले लेंगे, पुरुषार्थ करते रहेंगे, क्योंकि बेचारे बाप को नहीं जानते हैं। बाप कहते हैं पवित्र बनो, जिनको हथेली पर बहिष्ट मिलेगा वह क्यों नहीं पवित्र रहेंगे। बोलो हम क्यों नहीं एक जन्म पवित्र बनेंगे, जबकि हमें विश्व की बादशाही मिलती है। भगवान बाज तुम इस अंतिम जन्म में पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। 21 जन्म के लिए सिर्फ यह एक जन्म मेरी श्रीमत पर चलो, रक्षाबंधन भी इसकी निशानी है। तो क्यों नहीं हम पवित्र रह सकेंगे। बेहद का बाप गारंटी करते हैं। बाप ने भारत को स्वर्ग का वर्षा दिया था, जिसको सुखधाम कहते हैं। अपार सुख थे, यह है दुख धाम, यहाँ अपार दुख है। तो एक कोई बड़े को तुम ऐसे समझाओ तो सब सुनते रहेंगे। योग में रह बताओ तो सबको टाइम आदि ही भूल जाए, कोई कुछ कह ना सके। 15-20 मिनट के बदले घंटा भी सुनते रहेंगे, परंतु वह ताकत चाहिए। देह अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ तो सर्विस ही सर्विस करनी है, तभी कल्याण होगा। राजा बनना है तो प्रजा कहाँ बनाई है। ऐसे ही बाप थोड़े ही माथे पर पाग रख देंगे, प्रजा डबल सिरताज बनती है क्या। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है डबल सिरताज बनने की। बाप तो बच्चों को उल्लास दिलाते हैं। जन्म जन्मांतर के पाप सिर पर है, वह योग बल से ही कट सकते हैं। बाकी इस जन्म में क्या क्या किया है वह तो तुम समझ सकते हो ना। पाप काटने के लिए योग आदि सिखाया जाता है, बाकी इस जन्म की तो कोई बात नहीं। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की युक्ति बाप बैठ बतलाते हैं, बाकी कृपा आदि तो जाकर साधुओं से मांगो। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, बाबा ने कहा अमर लोक में जाने के लिए संगम पर खुशी का खजाना भरना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपनी झोली भरकर रहम दिल बन अंधों की लाठी बनना है। वेस्ट नहीं, टाइम को
बेस्ट करना है ना। बेस्ट करेंगे, हर एक पल का, हर एक क्षण का परमात्मा की याद से उसे कैसा बनाएंगे, बहुत 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 शक्तिशाली और कमाई वाला समय। तो अपनी झोली भरकर रहम दिल बनंदों की लाठी बनना है। दूसरा, हथेली पर बहिष्ट लेने के लिए पवित्र जरूर बनना है। स्वयं को सतो प्रधान बनने की युक्तियां रच अपने ऊपर आपे ही कृपा करनी है, योग बल जमा करना है। वरदान है, हजूर को सदा हाथ साथ रख, हजूर को सदा साथ रख, कंबाइंड स्वरूप का अनुभव करने वाले विशेष पाठधारी भाव। बच्चे जब दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। जब बच्चे दिल से कहते हैं बाबा तो दिलाराम हाजिर हो जाता है। इसलिए कहते हैं हजूर हाजिर है। और विशेष आत्माएं तो हैं ही कंबाइंड। लोग कहते हैं जिधर देखते हैं उधर तू ही तू है। और बच्चे कहते हैं हम जो भी करते हैं, जहाँ भी जाते हैं, बाप साथ ही साथ है। कहा जाता है करण करावनहार, तो करणहार और करावनहार कंबाइंड हो गया। इस स्मृति में रहकर पाठ बजाने वाले विशेष पाठधारी बन जाते हैं। स्लोगन, स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। स्वयं को इस पुरानी दुनिया में गेस्ट समझ कर रहो तो पुराने संस्कारों और संकल्पों को गेट आउट कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।